आज मैं आप लोगों को बारिश की मौसम में प्याज की पकौड़ी खिला रही हूँ। ये स्पेशल बिहार की पकौड़ी होती है। ये पकौड़ी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार में हर घर में ये बनती है। और जैसे बारिश स्टार्ट होता है हर घर में बनना शुरू हो जाता है। चूड़ा भुजा के साथ ये खाते हैं। तो मैंने क्या किया है, करीबन 1.5 कप बेसन ले लिया है। और प्याज आप जितना डाल सकते हैं इसमें उतना डालिए। मैं आधा केजी से ज़्यादा प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज आप देख सकते हैं, इस तरह का झल्ले वाला प्याज आप काट लीजिए। और प्याज को डालने वक्त इस तरह से हाथ से मसल मसल के डालिए, ताकि प्याज एक एक जो है वो छूट जाए। इसमें जितना प्याज आप डाल सकते हैं डालिए। ये नहीं कि हाफ केजी ही डालना है, और ये भी नहीं कि 2 केजी डालना है, आप अंदाज से डालिए। पर प्याज का इसमें बहुत ज़्यादा ये रहता है, स्वाद रहता है। प्याज की पकौड़ी ही नाम है इसकी। मैंने प्याज डाल दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा आप नमक डालिए, अपने अंदाज अनुसार नमक डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिए, आप इस तरह से गरम मसाला थोड़ा सा डाल लीजिए। थोड़ा लाल मिर्ची डालिए, हरी मिर्ची कुटी हुई काट के आप डालिए। लाल मिर्ची अंदाज से जितना आपको डालना है उतना आप डालिए। अजवाइन इसका सबसे बेस्ट ये रहता है फ्लेवर के लिए। अजवाइन थोड़ा सा हाथ पे रगड़ के आप अजवाइन डाल लीजिए। मंगरेला डाल लीजिए, इसमें मंगरेला भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ा चाहें तो जीरा आप डाल लीजिए। और हल्दी तो नॉर्मल सी चीज़ है, हल्दी हर चीज़ में पड़ती ही पड़ती है, वो डाल लीजिए। लोग क्या करते हैं, इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, सोडा ये सब डालते हैं। मैं वो कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अब आप इसको पहले सूखे में ही अच्छे से मिला लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसन में और प्याज लग रहा है क्या, बेसन से फालतू हो रहा है प्याज, तो हम और थोड़ा सा डाल सकते हैं। मुझे सही लग रहा है बेसन में। आप देख लीजिए हर प्याज में बेसन जो है लग चुका है। इस तरह से आप अच्छे से हाथ से मिलाइए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको गीला करके कर लीजिए। गीला करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। फिर जितना छोटा छोटा हो उतना छोटा छोटा इसको आप पकौड़ी में तलिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से सारे प्याज में बेसन लग जाना चाहिए। आप देखिए इस तरह से। अगर आपको लगे और प्याज डालना है तो थोड़ा सा और प्याज हम ऊपर से इसमें डाल लेंगे। उसको भी हाथ से मल के आप डालिए। इस तरह से खूब अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ में पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी का छींटा डाल डाल के हमें करना है इसको। इस तरह से आप इसको मिलाइए। बिहार में ये हर जगह ये फेमस है, पर बिहार में जैसे कुछ भी होता है शाम के नाश्ता में अक्सर चूड़ा भुजा के साथ ये बनता ही बनता है। मैं प्रीवियस एक वीडियो में आप लोगों को घुगनी दी थी, सूखा घुगनी, उसके साथ चूड़ा भुजा प्रेजेंट की थी। तो आप वो वीडियो ज़रूर मेरा देखिएगा। आप लोगों ने बहुत उसको सराहना दिया था, लाइक किया था। तो उसी को देखते हुए जैसे बारिश का मौसम हुआ तो मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ अलग सा बनाऊँ आप लोगों के लिए। वही स्वीट्स ये सब बन रहा है आजकल, राखी का, सावन का बन रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ अलग सा करो। आप देखिए खूब ज़ोर ज़ोर से हाथ से मलेंगे ना तो एक एक प्याज जो है वो छूट जाएगा। और जब ये फ्राई होगा तो प्याज का अलग ही उसमें फ्लेवर आता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, एक बार में मत डालिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। हो गया, ये ऑलरेडी हो चुका है। इसको इस तरह से कर लीजिए। मैं पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम कर दी हूँ। आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी कम टाइम में एक वीडियो बन जाए, रेसिपी बन जाए, वो मैं सोचते हुए कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसको कच्चा में भी थोड़ा सा चख के देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा अगर कुरकुरा ये खाना है ना तो एक बार फ्राई करके निकाल लीजिए, हल्का फ्राई, फिर दोबारा उसको फ्राई कीजिए, तो वो भी क्रिस्पी अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसको फ्राई करना दिखाऊंगी। बिल्कुल, मैं देखिए ऑयल ऑलरेडी गरम कर रखी हूँ, और बिल्कुल छोटे छोटे शेप में हम लेंगे तो ये ज़्यादा कुरकुरा बनता है। बिहार में जैसे कोई भी मेला लगता है ना, दशहरा पूजा हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहाँ झिल्ली, कचरी, ये प्याज वाली ये सब ज़रूर मिलती ही मिलती है। तो जो भी दिल्ली या बाहर कहीं रह गए हो, बिहार जाते हो, तो फर्स्ट उसी पे भागते हैं कि झिल्ली कचरी खाना है। तो मुझे आज घर का पूजा बहुत याद आया। दशहरा पूजा में हम लोग जाते थे तो मेरा भाई इतना इतना ले करके आता था, तो वो आज मुझे बहुत याद आया। और स्नेहा श्रुति का फरमाइश भी था कि कुछ नमकीन खाना है, तो मेरे दिमाग में आया कि घर में जो चीज़ है उसी से बनाए। मैं हमेशा वही करती हूँ, जो घर में अवेलेबल रहता है उसी से बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट प्याज काटा, सरिता ने मुझे प्याज काटने में हेल्प कर दिया, फटाफट प्याज कट गया और मैं ये आपको बना दी। तो ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनता है, और आप लोग भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए। नया रेसिपी है आप लोगों के लिए मेरे तरफ से। आप लोग किए भी होंगे, पर मेरे तरफ से नया रेसिपी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको आप इस तरह से एक बार अगर चाहते हैं तो हल्का फ्राई करके रख लीजिए, और कोई मेहमान जब आते हैं तो दोबारा फ्राई करके दे दीजिए। अभी मुझे तुरंत ही इसको सर्व करना है, तो मैं एक साथ में कर रही हूँ। इसी को थोड़ा बड़ा सा आकार में हम कर देंगे ना तो वो बन जाएगा प्याजी। ये उड़ीसा में इसको प्याजी बोलते हैं, हर जगह का अलग अलग है। हमारे बिहार में इसको बोलते हैं पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी। उड़ीसा में बोलते हैं प्याजी, और भी कोई कोई स्टेट में अलग अलग होगा,
पर ये तरीका यही है बनाने का। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब इसको देखते हैं उल्टा के, धीरे धीरे इसको उल्टाइए। ये बस एक ही चीज़ है कि छोटे छोटे शेप में आप दीजिए। अगर आपको प्याजी बनाना है तब आप बड़े शेप में दीजिए, तो वो थोड़ा सा देर तक पकता है। हाथ पे आप मोटा मोटा करके बनाइए, वो भी मैं आपको एक दो बनाकर दिखा दूंगी कैसे बनता है वो। और सब कुछ चूड़ा के साथ ही खाया जाता है। आप देखिए, फ्लेम कम रखिए और इसको पकने दीजिए। ये देख रहे हैं किस तरह से रेड रेड होने लगा है, ये ऑलरेडी पकने लगा है। बस ये बन गया है। इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ जो खा रहे हैं उसके साथ आप खा सकते हैं। और गांव में तो मैंने ये भी देखा है, लोग अचार के साथ भी खाते हैं, पर हम लोग मोस्टली इसको चटनी के साथ, धनिया पुदीना की चटनी के साथ ही सर्व करते हैं। तो चलिए इसको मैं तरह से उल्टाते हुए, इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल धीमे आंच पे, थोड़ा टाइम लेता है। आप इसको क्रिस्पी करके खूब अच्छे से निकालिए इसको। ये मैं निकाल ले रही हूँ। अब आपको मैं जो बताई थी प्याजी, इसी का प्याजी बनता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। पकौड़ी बहुत तरह के बनते हैं। एक तो बनता है चना दाल आप पीस के बनाइए, एक बेसन में बनता है, एक दुरदुरा आप दाल पीस के करिए, मसूर दाल में भी बनता है। और ये बेसन दाल का बहुत ही कॉमन है, वो मैं आप लोगों को दिखाई। अब प्याजी जो मैं बना रही हूँ, इस तरह से आप बड़ा बड़ा लीजिए और उसको इसमें ऐसे डालते जाइए। सेम वही चीज़ है, बस उसका आकार थोड़ा चेंज हो जाता है। ये उड़ीसा का फेवरेट पकौड़े में से है। वहाँ हर स्ट्रीट में आपको ये दही वड़ा, समोसा, सिंघाड़ा बोलते हैं वहाँ पे, ये सब आपको मिलेगा। हमारे बिहार में भी सिंघाड़ा बोलते हैं। सिंघाड़ा का बहुत प्रचलन है और सिंघाड़ा बनता है ये इस तरह से। आप बनाइए, प्याजी बनाइए इसको ये करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग साथ में बैठ के शेयर करते हैं, चटनी के साथ खाते हैं। जब तक मैं ये बना रही थी, ये देखिए इस तरह से ये भी लाल हो गया। और इसका एक काम आप कीजिएगा, जब इसको पलटाइएगा जितने बार, तो अच्छे से ना सबको दबा दीजिएगा। जितना दबा दबा के इसको सब ये करते हैं, तलते हैं, उतना ये क्रिस्पी बनता है। इसको तल के ऐसे दबा दबा के तलिएगा। उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो इस पोजीशन में आप इसको निकाल लीजिए, थोड़ी देर ठंडा करिए और फिर दोबारा इसको फ्राई कीजिए, तो बिल्कुल करारे ये बनता है। और मैं अभी एक ही साथ में निकाल रही हूँ, क्योंकि गरम गरम सबको खाना है, ये मुझे रखना नहीं है। अगर आपको रखना है, ज़्यादा देर तक रखना है, मान लीजिए 2-3 घंटा के बाद कोई आ रहा है और आपको पहले से रेसिपी बना के रखना है, तो आप इसको तल के रख लीजिए। जैसे कोई आए, दोबारा आप ऑयल में डालिए और गर्म करके इसको निकाल दीजिए। इस तरह से आप इसको बनाइए और इसको आप मूढ़ी के साथ, चूड़ा के साथ, इन सब चीज़ों के साथ इसको आप सर्व कीजिए। बन गया, ऑलरेडी ये बन गया। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ सर्व करती हूँ इसको। सब मिलके इसको बनाते हैं। आप लोग भी अपने किचन में बनाइए, सर्व करते हैं। चलिए मैं अब आपको प्लेट में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सर्व कर दी हूँ प्याज की पकौड़ी। अब आप ये प्याजी भी खाइए इसके साथ। ये बड़े वाले जो हैं ये प्याजी हैं, ये पकौड़ी है और ये इंस्टेंट चटनी है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरा आप शॉर्ट्स देखिए, उसमें मैंने इंस्टेंट चटनी का शॉर्ट्स डाला हुआ है। आप MM टिफ़िन पे जाइए और शॉर्ट्स ओपन कीजिए तो उसमें आपको ये मिलेगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए हलवा भी सर्व कर रही हूँ। हमारे यहाँ खासियत है, मीठा के साथ नमकीन ज़रूर लेते हैं। और हलवा शाम में, जैसे आप लोग स्नैक्स लेते हो पकौड़ी, वैसे हलवा भी सिर्फ खाते हैं। और ये भी स्पेशल बिहारी हलवा है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये हलवा यहाँ वाला हलवा नहीं है, ये हमारे बिहार में बिल्कुल डिफरेंट हलवा बनता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ये इंस्टेंट चटनी का आप चले जाइए, शॉर्ट्स देख लीजिए MM टिफ़िन पे। पकौड़ी, प्याज पकौड़ी, स्पेशल बिहारी प्याज पकौड़ी मैंने सर्व किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग फटाफट वही किचन में बनाइए, मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मैं आप लोगों के लिए फिर दूसरा वैरायटी लेके आऊँगी, फटाफट आपके पास पहुंचा दूँगी। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।